दोस्तों अब मेनली लीड्स आने के जरिए कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं यहाँ पे मेनली लीड्स आने के तरीके होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, लैंडिंग पेज, व्हाट्सएप और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में क्या क्या आते हैं, तो 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स एंड हाउसिंग डॉट कॉम। दोस्तों ऐसे ये सब सोर्सेस है जहाँ से हमें लीड्स या फिर यूँ कहिए कि इंक्वायरीज मिलती है। अब इन सारे इंक्वायरीज को हमने ये सारे वेबसाइट को इंटीग्रेट करके एक सीआरएम सिस्टम में कंबाइन किया है, जहाँ पे सारे लीड्स एक साथ में हमको एक ही जगह पे मिल जाए। अब हम उन लीड्स को इस सिस्टम के थ्रू पूरा बाइफर्गेशन करेंगे कि कैसे इसको हम क्वालिफाइड करेंगे। अब लीड्स तो काफ़ी सारे हैं, लीड्स 1000, 2000, 3000 कुछ भी हो सकते हैं। तो उनको क्वालिफाइड करने के लिए हम यहाँ से उनको फॉलो अप सिस्टम में, ऑटोमेट सिस्टम में हमारा यहाँ से सिस्टम फॉलो करेगा, राइट। तो यह किस तरह, सपोज यहाँ पे क्वालिफाई के लिए हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कि हम उनको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजेंगे। सपोज हमारा XYZ प्रोजेक्ट चल रहा है जो सूरत के अड़ाजन विस्तार में है, तो क्या आप सूरत के अड़ाजन विस्तार में इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट लेने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए, तो क्लाइंट यहाँ पे यस और नो करेगा। तो दोस्तों उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर के बेस पे हमारा सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो आगे हमारा प्रोस्पेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर प्रोस्पेक्ट बन रहा हो तो वो आगे की नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, अदरवाइज वो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी हमारा सिस्टम उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा, राइट। तो जैसे ही वो प्रोस्पेक्ट बनता है, अब नेक्स्ट स्टेप अपना आता है विजिट स्केड्यूल करवाने का। तो विजिट स्केड्यूल करवाने के लिए हम कस्टमर को हमारे सिस्टम से ही ऑटोमेटिकली, ना हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम जो प्री डिफाइंड रखेंगे वो सब हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट को फॉलो अप लेंगे, राइट। तो जहाँ पे कस्टमर को उसके व्हाट्सएप पर डेट एंड टाइम डिसाइड करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए उसको आएंगे, यानी वो जैसे ही प्रोस्पेक्ट बनता है उसको ऑटोमेटिकली ब्रोशर्स चले जाएंगे प्रोजेक्ट्स के कुछ एमिनिटीज़ के इंफॉर्मेशंस, वीडियोस हम वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं ताकि वो उसको इनिशियली मिल जाए और उसको इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट के बारे में एक आइडिया आ जाए, राइट। अब यहाँ पे क्लाइंट विजिट शेड्यूल अगर कर देता है तो हमें क्या करना रहेगा, हमें एक मैन्युअली वहाँ पे स्टेटस चेंज करने रहेंगे। अगर विजिट शेड्यूल हो गया है तो विजिट शेड्यूल का स्टेटस डालना रहेगा, वो कैसे चेंज करना है हम आगे देखेंगे, राइट। तो जैसे ही हम विजिट शेड्यूल सेट कर देते हैं, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैसेजेस जाना चालू हो जाएंगे, यानी विजिट के लिए उसको इंसिस्ट करेगा सिस्टम, लाइक रिमाइंड करना, एक दिन पहले प्रायर रिमाइंड करना, या फिर कुछ वीडियोस, एमिनिटीज़, कुछ फीचर्स बताने, राइट। तो वो सब हम प्री डिफाइंड कर सकते हैं कि विजिट शेड्यूल के स्टेटस में आने के बाद क्लाइंट को क्या क्या भेजना है। देन आफ्टर सपोज विजिट डन भी हो गया क्लाइंट का, राइट। तो अब विजिट डन के बाद उनको क्लोजिंग के लिए मैसेजेस जाने चाहिए, राइट। तो जैसे ही हम विजिट डन का स्टेटस चेंज करेंगे, क्लाइंट को उसके बाद के जितने भी मैसेजेस है, अब सेल्स के लिए क्योंकि ये क्रूशियल स्टेजेस हैं, विजिट डन यानी अब नेक्स्ट स्टेप है अपना बिजनेस का पार्ट, राइट, सेल्स करने का, क्लोजिंग का। तो यहाँ पे डील क्लोजिंग के लिए जितने भी हम फाइनल मैसेजेस सेट करेंगे वो मैसेजेस जाने स्टार्ट हो जाएंगे क्लाइंट्स को, राइट। तो यहाँ पे क्लाइंट्स को फॉर एग्जांपल सपोज हम सेट करते हैं कि XYZ फेस्टिवल में आपको बुक करने पर हम आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर XYZ जो भी हम अगर एज अ क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अगर ऑफ़र करते हैं तो वो हम यहाँ से उनको क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि क्लाइंट टोकन अमाउंट दे के बुक कर सके, राइट। तो ये सब को अब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लीड्स जो यहाँ पे मेटा एड्स का है, ये हमारे एक क्लाइंट का मेटा एड्स का डैशबोर्ड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट
जब इनिशियली स्टार्ट करवाया था तो उसका आप देख सकते हैं पर लीड कॉस्टिंग 50 यानी 47.89 यानी अराउंड 50 रुपीज़ उसको कॉस्ट हो रहे थे पर लीड, राइट। तो अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है हमारे साथ, हमारी मार्केट टीम उसको एफिशिएंस कर देती है, उसकी एक्सपेंस को और कंप्राइज कर देती है, राइट। तो वो एक्सपर्टीज होती है, राइट। तो वो एक्सपर्टीज हमारे मार्केट टीम ऑब्जर्व करती है एंड देन वो लीड्स की जो कॉस्ट है उसको धीरे धीरे कम करने लगते हैं। अब आप देख सकते हैं आज की डेट में उसको पर लीड्स की कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, 12.82 यानी अराउंड 30 रुपीज़, राइट। तो जहाँ पे उसको एक 50 रुपीज़ पर लीड्स देने पड़ रहे थे, अब अराउंड 13 रुपीज़ के आसपास ही उसके लीड्स की कॉस्ट बैठ रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 रुपीज़ में भी काफ़ी सारे लीड्स है, यानी 2161 लीड्स उसको मिले हैं। अब किसी इंसान ह्यूमन के लिए ये फॉलोअप करना यानी 2000 लीड्स का फॉलोअप करना एक हेक्टिक वर्क है, राइट। हेक्टिक वर्क इन द सेंस कि अब उसमें से सब बायर्स तो नहीं होंगे, राइट। सपोज हम अगर उसमें से निकाल देते हैं 10%, 20% जितने भी XYZ, तो उन सबको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये व्यक्ति बायर्स बन सकता है, राइट। तो वो सब प्रोसेस करने के लिए हम ये ऑटोमेट सिस्टम लाए हैं जो मार्केट में अभी काफ़ी डिमांड है, जो मार्केट में अभी सिर्फ कुछ 1% लोग ही कर रहे हैं, राइट। तो वो हम अभी देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये हमारा सिस्टम है, राइट। तो अब आप देख सकते हैं सिस्टम में काफ़ी सारे यहाँ पे नाम सा है, अभिषेक दुबे, जोना, मेघा, नितेश, संदीप भवशा, राइट। तो ये सब लीड्स है जिन्होंने इंक्वायरी की है, राइट, ये प्रोजेक्ट पे। ये मैं आपको एक लाइव क्लाइंट की एग्जांपल शो कर रहा हूँ हमारे सिस्टम में। सोर्सेस भी आप यहाँ से जान सकते हैं कि कौन से सोर्सेस से ये लीड आई है, राइट। फेसबुक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीड से व्हाट्सएप से आई है, राइट। तो जो लीड्स जहाँ से आई है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से सोर्स से लीड्स आई, राइट। अब सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑटोमेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारा, राइट। तो अब यहाँ पे राजीव रंजन शर्मा का हम ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने कुछ स्टेप पूरे किए कि नहीं। इन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन इन्होंने शायद कॉल करके विजिट स्केड्यूल करवा दिया है। चलिए किसी दूसरे का एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए आशीष जी ने यहाँ पे अपने स्टेजेस पूरे किए हुए हैं, राइट। देख सकते हैं ये आशीष जी का मैंने लीड्स ओपन किया है, राइट। आशीष जी के नोट्स में हम यहाँ पे उनका ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, राइट। अब कुछ नोट्स लिखना हो तो यहाँ से हम नोट्स भी लिख सकते हैं। सपोज बात हो चुकी है, अब बात में क्या क्या बात हुई है, अगर सेल्स पर्सन को यहाँ पे नोट्स लिखना हो तो नोट्स भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ अटैचमेंट हो तो यहाँ से अटैचमेंट भी कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कन्वर्जेशन में क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो प्रोजेक्ट का डायरेक्ट उनको एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा इनिशियली, जैसे ही वो इंक्वायरी सबमिट करेंगे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, वॉटेवर साइट से, तो यहाँ से उनको इनिशियली एक थैंक यू मैसेजेस चले जाएंगे, राइट। फिर वहाँ से उनको एक फनल का, जो हमारा फनल सिस्टम मैंने कहा था ना कि आपके क्लाइंट को डायरेक्ट आपका वो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है कि नहीं वो कैसे पता करना है, तो वो हमको मैन्युअली कॉल करना, यानी काफ़ी सारे लीड्स को कॉल करना, ये काफ़ी परेशानी वाला या फिर हैक्टिक वाला वर्क हो जाता है। बट उसको हमने डायरेक्ट ऑटोमेटेड सिस्टम में
हमारे CRM सिस्टम्स के थ्रू हमने ये डायरेक्ट ईजी कर दिया है आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्लाइंट को चला गया है कि क्या आप इस पैलेस थीम विला प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर ने जस्ट क्लिक किया यस, यानी हाँ, राइट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि ये प्रोजेक्ट डिंडोली के मधुरम सर्कल के पास है, क्या ये लोकेशन आपके लिए उचित है। तो यहाँ पे क्लाइंट यस करता है, हाँ करता है, राइट। तो यहाँ पे अब तीसरा क्वेश्चन आ गया, क्या हम आपकी रिक्वायरमेंट जान सकते हैं। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में भी ऑप्शन आ जाएगा, हम जो भी ऑप्शन सेट किए रहेंगे वो ऑप्शन आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में ये आप देख सकते हैं क्लाइंट ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 2 BHK, यानी अराउंड 34.5 लाख का, राइट। तो यहाँ पे क्लाइंट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। आप देख सकते हैं कि क्लाइंट डायरेक्ट यहाँ से ही हमारे सिस्टम से ही फिल्टराइज हो गया, यानी क्लाइंट की हमें इंटरेस्ट पता चल गई, उसकी बजट पता चल गई। तो अब हम डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हैं, कॉल करके कि सर आपने ये इंटरेस्ट शो किया था और आपने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में इंक्वायरी डाली थी फेसबुक से, तो क्या हम जान सकते हैं कि आप विजिट कब कर रहे हो, राइट। तो एक सेल्स पर्सन डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकता है विदाउट के सर आपका हमारे प्रोजेक्ट के ये और ये में है, या फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स बता चुके हैं व्हाट्सएप पर या फिर हमारे सिस्टम के थ्रू, राइट। तो उसके बारे में और बताने की जरूरत ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने वीडियो भी उनको भेजा है। क्यों आपको वाइल्ड पैराडाइज नाम से मशहूर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसे खरीदना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम वीडियो भी भेज सकते हैं ताकि ये क्या है, क्लाइंट को एक हाई कैचिंग कंटेंट लगे, एक अट्रैक्टिव लगे और क्लाइंट को एक पर्सनलाइज टच फील होता है इसी से, राइट। तो इस तरीके से हमारा पूरा ऑटोमेशन सिस्टम्स है जो वर्क करता है। इसे आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, ये वेब वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं क्लाइंट को ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम से काफ़ी सारे वीडियोस इस तरीके से वीडियोस जाने लगे, राइट। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि क्लाइंट हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कितना इंटरेस्टेड है। जैसे ही वो फनल पूरा हमारा प्रोसेस पूरा करता है तो हमें एक फाइनलाइज प्रोस्पेक्ट रेडी मिल जाता है कस्टमर का कि हाँ ये कस्टमर वाकई में हमारे प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। सो हम उसको उस हिसाब से हम एक सेल्स पर्सन उसको अप्रोच कर सकता है और इस वे में क्लाइंट क्लोजिंग की शक्यता भी ज़्यादा होती है। क्योंकि होता क्या है, जब क्लाइंट बाय करने की सोचता है तब वो कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं देखता, वो मिनिमम 10 to 12 प्रोजेक्ट विजिट करता है, देखता है, देन आफ्टर वो फाइनलाइज करता है अकॉर्डिंग टू हिज बजट एंड एरिया लोकेशन, राइट। तो अब सपोज उसने विजिट तो किया है, बट जब तक हम उसके माइंड में फीड नहीं करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में ये एम्यूनिटीज़ है, हमारा प्रोजेक्ट ये लोकेशंस पे है, आपने हमारा प्रोजेक्ट विजिट किया था, भले विजिट किया था, बट उसको जब तक हम उनके माइंड में हैमरिंग नहीं करेंगे तब तक उनके दिमाग में भी नहीं बैठेगा, ताकि वो जब एंड ऑफ द डे में वो क्लोजिंग के लिए आए, जब भी सपोज वो 1 महीने या 2 महीने या 3-4 महीने के बाद भी जब क्लोजिंग के लिए आए तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए, अपना प्रोजेक्ट उनके दिमाग में होना चाहिए, ताकि वो जब क्लोजिंग करें तो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में भी ज़रूर सोचें। तो दोस्तों इसी तरीके से है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। एक बार हम आपको 1-to-1 या फिर जूम कॉल के थ्रू मिलके हम आपको इसकी और भी ब्रीफ डिटेल्स दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर हमें और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए और हम आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे और आपके बिजनेस को ज़रूर बढ़ाएंगे। दोस्तों साथ में बनाएंगे, हम टीम बनकर आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़रूर कार्य करें। थैंक यू।